Hello, welcome back to my channel. This is Inayat Kaba. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है जिसमें हो सकता है कि आप अपने पर्सन से अभी बात नहीं कर रहे हो एंड उसमें हम देखेंगे कि वो आपको याद कर रहे हैं या नहीं एंड वो आपसे बात ना करना रिग्रेट कर रहे हैं या नहीं। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ एंड अभी मैंने पर्सनल 1-to-1 कोर्सेज़ भी स्टार्ट करे हैं जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको मेरी पर्सनल अटेंशन मिलेगी। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 एप्पल, पाइल 2 बटरफ्लाई, पाइल 3 कैट। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 एप्पल चूज़ करा है, लेट्स सी डू दे मिस यू एंड आर दे रिग्रेटिंग इट। पाइल 1 के पर्सन उन्हें मिस करते हैं कि नहीं। पाइल 1 के पर्सन उन्हें मिस करते हैं या नहीं। पाइल 1 के पर्सन उन्हें मिस करते हैं या नहीं। ओके, इतना इनफ रहेगा। The Moon, 10 of Cups, 3 of Swords, Justice, Page of Pentacles, 10 of Swords, Temperance, Queen of Cups, 10 of Wands, and 2 of Cups. Okay. तो पाइल 1 मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा दुख में है, बहुत ही ज़्यादा दर्द में है क्योंकि आपकी बात ना होने की वजह से उनकी लाइफ के ऊपर एक बहुत ही मेजर इफ़ेक्ट आया है एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वो आपके बिना लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रहे हैं एंड उनको एक्चुअली में कहीं रास्ता बाहर निकलने का नहीं दिख रहा है, जैसे कि उनकी लाइफ में से होप चली गई हो। क्योंकि मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि जो आपके पर्सन है उनको आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट फील होता है, बहुत सेटिस्फाइड फील होता है एंड उन्हें ऐसा लगता है जब वो आपके साथ होते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया पाली हो। एंड मुझे कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि आपका ना बात करना एक दूसरे से उनकी लाइफ के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक एक्सपीरियंस उनकी लाइफ के अंदर आया है। उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं एंड उनका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है एंड कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि उनके साथ में एक बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है जिसकी वजह से वो उसमें से बिल्कुल ड्रेन हो चुके हैं। उसमें से बाहर निकलना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ है एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद से ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में उतने अच्छे ना हों क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये उतना ईज़िली अपनी बातों को नहीं खोलते हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि उन्होंने आपको वो चीज़ें नहीं दी उस टाइम पे जब आप साथ थे जो उनको एक्चुअली में देनी चाहिए थी एंड उनको ऐसा भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद से वो ये दर्द डिज़र्व करते थे क्योंकि उन्होंने आपको वो केयर एंड वो प्यार रिटर्न में नहीं दिया पहले जब आप साथ थे,
लेकिन अब उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो अपनी गलतियों से अपने आप को बाहर निकालें, अपनी गलतियां सुधारें एंड वो आपके पास में एक सुधरा हुआ इंसान बन के वापस आना चाहते हैं। एंड मुझे कहीं ना कहीं देख के ये भी लग रहा है कि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंधों पे वेट है एंड उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनकी फैमिली हैं एंड उन्हें आपके अलावा और कोई भी नहीं दिखता है इस दुनिया में। एंड कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन है एंड ऐसा भी लग रहा है कि वो जो गलतियां पहले करी थी एंड जो इम्प्योरिटीज़ उनके मन के अंदर आपके प्रति थी वो अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं एंड वो यही चाहते थे हमेशा से, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने ही बात करनी छोड़ी हो, क्योंकि उन्हें ये चीज़ फील होने लग गई थी कि ये आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं एंड उन्होंने ये चीज़ ठान ली थी कि वो आपके पास में तभी वापस आएंगे जब वो एक सुधरा हुआ इंसान बन जाएंगे, जब वो अपने आप को इतना डिज़र्विंग बना पाएंगे कि वो आपके प्यार को डिज़र्व कर सकें, अपने आप को पूरा उस चीज़ का वर्थ देना चाहते हैं आपके प्यार की, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं एंड आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको दिल से प्यार करे। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि शायद से वो आपको उतना प्यार नहीं करते हैं, लेकिन असलियत में मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ यही इंसान है जो आपको एक्चुअली में प्यार करते हैं। इतना प्यार आपको और कोई भी नहीं करता है। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों अलग अलग कल्चर्स के हो सकते हैं, या फिर आप दोनों, हो सकता है कि आप दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस में थोड़ा डिफरेंस हो, बट वो ये चाहते हैं कि उन दूरियों को हटा के, उन ऑब्स्टेकल्स से बाहर निकल के वो आपके पास में वापस आए एंड वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एंड वो आपके बिना बहुत ही ज़्यादा परेशान है पायल 1। तो ये थी पायल 1 की रीडिंग एंड आई रियली होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल से बटरफ्लाई चूज़ करा है, लेट्स सी डू दे मिस यू एंड आर दे रिग्रेटिंग इट। पायल 2 के पर्सन उन्हें मिस करते हैं या नहीं। पायल 2 के पर्सन उन्हें मिस करते हैं या नहीं। पायल 2 के पर्सन उन्हें मिस करते हैं या नहीं। Eight of Pentacles, Ten of Cups, the Fool, Ace of Wands, Six of Swords, Five of Pentacles, Five of Swords, Four of Cups, Queen of Swords, Two of Wands, and the Hangman. Interesting. तो पायल 2 मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों साथ थे तो आप दोनों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कलर्स भर गए थे एंड आपकी लाइफ वाज ऑल रेनबोज एंड हैप्पीनेस एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एंड मुझे कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से आप दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से अलग हुए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी दोनों की लाइफ के अंदर कुछ इस तरीके के सर्कमस्टांसेस बन गए जिसकी वजह से आप बाकी लोगों के प्रेशर में आने की वजह से आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। एंड हो सकता है कहीं ना कहीं कि आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा भर गई हो जिसकी वजह से आप दोनों की बात नहीं हो पाती हो।
एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि शायद से आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही ज़्यादा पैशन रहा है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस रही है, एंड एक दूसरे के मन में कहीं पे भी छल या कपट नहीं था, एंड आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्क करने वाले इंसान हैं, एंड एक दूसरे को साथ में जब आप थे तो आपने एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करी है, एंड हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम से हों, एंड उन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो आपको प्रोटेक्ट करने की वजह से अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। उनका बिल्कुल मन नहीं है कि उनकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर कहीं तकलीफ़ आए, इसीलिए वो आपकी लाइफ से आराम से बाहर निकल गए ताकि आपको किसी की सुननी नहीं पड़े। एंड उनका मकसद आपसे दूर होने का भी कहीं ना कहीं यही था ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें, एंड हो सकता है कि वो चीज़ आप नहीं देख पाते हों, लेकिन वो एक तरीके से कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जैसे कि एक स्टॉर्म के अंदर एक सही बोट सहारा दे देती है, उसी तरीके से ये पर्सन आपको सहारा देने की कोशिश करते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपको बहुत ही ज़्यादा क्रोज़ दिखें तब, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 कार्ड्स में बहुत ज़्यादा क्रोज़ एंड बर्ड्स दिख रहे हैं, तो जब आपको क्रोज़ या ईगल ज़्यादा दिखे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तब एक इंडिकेशन हो सकता है कि अब आप दोनों जने वापस मिलेंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन तो आप एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे, आप एक दूसरे से कभी भी बहुत मीठी बातें शायद नहीं करते होगे, यूजुअली वो हमेशा काम की बात होती होगी। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये डेफिनेटली ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, कहीं पे भी कुछ रोमांटिक बातें या प्यार भरी बातें नहीं होती हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपना फ्यूचर प्लान करने में ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते होंगे, एंड मुझे कहीं ना कहीं यही दिख रहा है कि आपको स्पेस देने के लिए, आपको फ्रीडम देने के लिए, एंड आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल ख़त्म करने के लिए वो आपकी लाइफ से बाहर निकले हैं, एंड उनको इस चीज़ में खुशी बिल्कुल नहीं मिल रही है, इवन दो उन्हें पता है कि वो आपके भले के लिए है, बट वो आपसे दूर रह के बहुत ही ज़्यादा परेशान फील करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर एक आप ही ऐसी रे ऑफ सनशाइन रहे हैं जो उनकी लाइफ को एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा रंगीन बनाती है पायलसू। एंड यस, कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में तसल्ली भी है, क्योंकि उन्होंने आपको कहीं एक तरीके से प्रोटेक्ट करा है, तो वो उस चीज़ के सहारे से वो आपसे दूर रह पाते हैं। अदरवाइज़ उनका आपके बिना रहना नियरली बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग होता है उनके लिए। तो यस, ये थी पायलसू की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 3 कैट चूज़ करा है, लेट्स सी, डू दे मिस यू एंड आर दे रिग्रेटिंग इट। पायल 3 के पर्सन उन्हें मिस करते हैं या नहीं। पायल 3 के पर्सन उन्हें मिस करते हैं या नहीं। Four of Wands, the World, the Chariot, Nine of Wands, Page of Cups, Queen of Cups, Eight of Pentacles, Queen of Pentacles, King of Pentacles, and the Moon. Interesting. तो पायल 3 मुझे देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बातचीत किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की होने की वजह से बात होनी बंद हुई हो, एंड सॉरी, एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन एक
ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर कुछ सिखाने के लिए आपको आए हों। एंड ये वाला जो पीरियड आप दोनों का नो कांटेक्ट का है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको अपने ऊपर काम करना सिखा रहा है ताकि आप अपने पे फोकस होएं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने लोगों को बहुत कुछ दिया है एंड अपने आप पे कभी भी काम नहीं करा है। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में सेल्फ़ लव का लेसन सिखाने के लिए आए थे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों एक सोलमेट हैं। एंड हो सकता है कि आप दोनों एक अर्थ साइन हो, क्योंकि मुझे अर्थ साइन यहाँ बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद से वो आपसे दूर चले गए हों। हो सकता है उन्होंने शहर अलग करा हो या अपनी इस तरीके से जगह चेंज करी हो जहाँ पे आप दोनों का मिलना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया हो। एंड द चैरिट एंड द वर्ल्ड से मुझे कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग आ रही है कि शायद से उन्होंने कंट्री से वो बाहर चले गए हों या किसी काम की वजह से चले गए हों, उस वजह से आप दोनों की बात नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो अभी बहुत ही ज़्यादा वूंडेड फील कर रहे हैं, एक वूंडेड वॉरियर की तरह फील कर रहे हैं वो। एंड उनका मन बिल्कुल भी नहीं है कि वो आप पे गिव अप कर रहे हैं, वो आपको आगे और परस्यू करना चाहते हैं। बट वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि वो उनके दूर जाने की वजह से आई हो। क्योंकि जैसे अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि बातचीत कम होते होते आपकी बिल्कुल बंद हो गई हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है वो काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट वो अपनी फीलिंग्स को उतना इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जितना शायद आप कर देते होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा देने वालों में से हैं, बहुत गिविंग हैं, बहुत प्रोवाइड करने वालों में से हैं। एंड मुझे आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा एक ड्रीम वर्ल्ड में रहने वालों में से हैं। पेज ऑफ कप्स के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ बैठे ज़रूर हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और चलता है एंड वो अपनी फीलिंग्स को ईज़िली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एंड वो प्रेजेंट रहते हुए में भी डिस्ट्रैक्टेड और बहुत डिवाइडेड फील करते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। क्योंकि मुझे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये सब चीज़ें मुझे ऐसा इंडिकेट कर रही हैं कि वो आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, एक पॉसिबल लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। एंड उनको बहुत ही ज़्यादा ऑड लगता है जब वो किसी और के साथ में होते हैं या किसी और पर्सन से बात करते हैं तो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कि वो शायद दो लोगों के बीच में कंफ्यूज है एंड वो नहीं चाहते कि वो आपको चीट करें, इसीलिए उन्होंने आपसे बात करनी छोड़ी हो ताकि वो दोनों ऑप्शंस को अच्छे से देख पाएँ कि उन्हें एक्चुअली में प्यार कौन करता है। एंड हो सकता है कि जब उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो तब वो आपसे बात करें, बट अदरवाइज़ उनका इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ आपको चीट नहीं करना चाहते, इसीलिए वो दोनों ऑप्शंस परखने के लिए आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओके, यस, यहाँ पे भी बैलेंस करने का तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि वो दो लोगों को जगल कर रहे हैं एंड उनका इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था, इसीलिए वो अभी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों साथ थे तब उन्होंने आपको अपना फुल अटेंशन दिया है, लेकिन जब वो आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं तो उनका अटेंशन कम्प्लीटली कहीं और है। वो शायद से आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे हों, बट वो आपको डेफिनेटली एक ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। एंड वो मुझे ऐसा लग रहा है कि घूम फिर के वो पूरा सर्कल कंप्लीट करके वो आपके पास में दोबारा ज़रूर लौटेंगे। तो यस, ये 3 पाइल 3 की रीडिंग, आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ।
एंड अभी मैंने पर्सनल 1-to-1 कोर्सेज़ भी स्टार्ट करे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको मेरी पर्सनल अटेंशन मिलेगी। तो अगर आप चारों का रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।